गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करूँगा कि आगे अपन को कैसे क्या सीन रहता है लाइफ में। आगे अपनी आजकल फिर आजकल क्या है, थोड़ी सी चेंज हो गई है लाइफ स्टाइल में। अपने काफी मॉडिफिकेशन आए हैं, तो उसके इफेक्ट से अपन को ये डिसीजन पहले वैसे तो फाइनल के बाद लेना होता है, बट नई स्कीम में अपन को ये डिसीजन अभी लेना पड़ रहा है कि अपन को आगे प्रैक्टिस करनी है जॉब। क्योंकि नई स्कीम के हिसाब से अपन को जो टीम है, उसमें ऐसा है कि अगर अपन को प्रैक्टिस करनी है आगे आगे, तो अपन को 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। और अगर अपन को जॉब करनी है तो अपन को 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। तो अभी जो ये सिचुएशन है, कई लोगों के दिमाग में है कि आर्टिकलशिप कितने टाइम की करें, 2 साल की करें, 3 साल की करें। तो ऐसा है कि अगर अपन को इसके बारे में पता करना है तो अपन को इसके प्रॉस एंड कॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं आज की प्रेजेंटेशन के मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाए और इस प्रॉब्लम से अपन निकल पाए। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ दिस ओवरऑल स्लाइड प्रेजेंटेशन। ये इस प्रोसेस में रहेगी, अगर जिससे आप लोगों को मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की मदद कर पाऊंगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, ये अपन को जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर सीए ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इन दिस कॉमर्स कम्युनिटी में आज अभी इस फील्ड में बहुत ही अच्छा नाम और इज्जत है कॉन्सेप्ट की। और सीए एक ऐसा मास्टर कोर्स है जिसमें फाइनेंस, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट रूल्स, जो कि एक कॉमर्स और एक फाइनेंस और बिजनेसमैन का ड्रीम होता है कि वो सब में अपनी गैदरिंग या फिर अपनी पकड़ रखना चाहता है, वो उसमें है। अगर अपन देखा जाए कि प्रैक्टिस, आज अगर अपन देखते हैं कि अपने कई लोगों के मन में होता है कि आप डांस भी सीखना होता है, क्रिकेट भी खेलना होता है, बस कई चीजें होती है जो अपन नहीं कर पाते क्योंकि अभी अपने पास वर्कलोड होता है। अपन को पढ़ाई भी करनी होती है, अपन को और भी कई चीजें होती है, फैमिली प्रेशर और भी कई चीजें होती है जो मैनेज करते हुए वर्क लाइफ बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। तो उस तो उसके साथ साथ अपन को कई चीजें जब मैनेज करनी पड़ती है तो एक साथ हो नहीं पाती कई बार। तो उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आज। ज्यादातर जो फ्रेशर्स या अभी जो सीए बन रहे हैं अभी, वो ज्यादातर इसी फील्ड में अपने आप को तपाना, अपने आप को एंगेज रखना पसंद करते हैं प्रैक्टिस में। रीजन इज दैट कि जॉब आज इतनी ज्यादा एडवर्स, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि लोग अपने आप को जॉब में रखना ही नहीं चाहते, किसी के अंडर काम करना पसंद ही नहीं होता किसी को। सब ये चाहते हैं कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग। क्योंकि किसी के अंडर काम करने से अपन को ये सब होता है कि अपन को कई सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। सामने वाले के मूड के ऊपर अपन को काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्कलोड होगा, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। फिर एक फिर एक सैलरी सैलरी एक ऐसी चीज होगी जो फिक्स है कि भाई सैलरी आएगी। जॉब सिक्योरिटी आज कुछ भी नहीं है सीए के कोर्स में, प्राइवेट में बहुत बात से आपको निकाला जा सकता है, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आज जो अपन कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में पहले जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था वो था जॉब सिक्योरिटी, की हाँ भाई हर महीने सैलरी तो आएगी। बट आज वो भी नहीं है कि आप ईएमआई पे कोई घर ले लो या कोई चीज ले लो और कल को आपका कोई काम खराब हो जाए या कोई बैलेंस नहीं मैच, कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से आपका जॉब से फायर कर दिया जाए, तो आप वो ईएमआई भर पाओ या ना भर पाओ इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये एक एडवांटेजेस होते हैं कि सीए प्रैक्टिस में कि आपका इतना बड़ा सर्कल, इतनी बड़ी इतने आप डाइवर्स फील्ड में आप इंगेज होते हो कि आपको पता है कि अगर आज इस क्लाइंट ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं कल इससे अच्छे क्लाइंट से या फिर दूसरे तरीके से इसी क्लाइंट से पैसे कैसे निकलवा सकता हूँ, अपना काम कैसे मुझे इस ईएमआई को फिल्ड आउट करना है। ये सब काम प्रैक्टिस में रहते रहते इंसान सीख ही जाता है बहुत जल्दी जल्दी। अगर अपन देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के भी कई कुछ बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही बेकार है। एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट ये है कि आपको है ना बस एक पता होता है कि फिक्स टाइम है कि भाई मेरे को सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। आपके पास हो सकता है कभी कभार 1-2 घंटे लेट, 1-2 घंटे ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि अपन को टाइम देना पड़े, बट अपन को एक परफेक्ट काम होता है कि हाँ भाई मैं फाइनेंस का काम हूँ, मेरा सीए में एक्सिस बैंक में फाइनेंस मेरे मैनेजमेंट में है, तो ये मेरी एक स्पेशलाइजेशन है। अगर मेरा काम इंटरनल ऑडिट का है तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो अगर अपनी फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन होता है तो उससे काफी मदद हो जाती है अपनी। कि हमें पता है कि हमारे को सिर्फ इसी काम को इसी में और सीखना है। अगर टेस्ट में अमेंडमेंट आ रहे हैं तो मेरी कोई काम का नहीं है क्योंकि मैं फाइनेंस देख रहा हूँ, तो मेरा टेस्ट अमेंडमेंट मेरे इतने काम की नहीं है। अगर मैं इससे रिलेटेड होगा तो मैं चेक करूंगा वरना नहीं करूंगा। बट अगर ऐसे ही अपन देखा जाए तो प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं भी अमेंडमेंट और कुछ भी आ रहा है तो अपन को हर चीज के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। आपको अपन को पढ़ाई कंटिन्यूसली अपनी चालू रहती रहेगी और अपने कई सारे कोर्सेज होते हैं जो अपन को चेकआउट करते रहने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे जो, क्योंकि
आज जितना मॉडिफाई वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंजेस होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बदलती रहती है कि अपन को पता भी नहीं चलता कि कब क्या चेंज हो गया। अगर अपन को चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें तो प्रैक्टिस में आज अपन मानते हैं कि शुरू में पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि शुरू में कोई भी आपको फाइन नहीं देने वाला, कोई भी आपको काम नहीं देने वाला। सब आपको सिर्फ जज करेंगे। तो जब वो अपन को जज कर रहे होंगे तो अपन को अपनी क्वालिटीज बेनिफिट्स ये सब दिखा के उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप मुझे अपनी फाइल दो, मैं आपको अच्छा वर्क दूंगा। तो ये सब देखते हुए कि प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में जिस रेट ऑफ परसेंटेज से अपना इंक्रीज होगी अपनी सैलरी हो चाहे पर, तो सैलरी जिस रेट से इंक्रीज होगी और प्रैक्टिस में जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो जिस रेट से इंक्रीज होगा उसमें बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिस में जिस अमाउंट से जिस रेट से अगर मान लेते हैं अपन 30% की रेट से इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी में वो 5% या 10% की रेट से इंक्रीज होगा, क्योंकि सैलरी में इंक्रीमेंट होता है बट एक पॉइंट ऑफ व्यू के एक पॉइंट के बाद वो स्टॉप वो रुक जाता है। और जब जब अपन आज देखें कि अपना जो रेशो चल रहा है, अपनी कंडीशन जो चल रही है एनवायरनमेंट की, वो इतनी ज्यादा डेप्थफुल होती है कि चीजें बहुत महंगी होती जा रही है, जल्दी जल्दी महंगी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपन जो पिछले साल जो चीजों की रेट थी वो इस साल ही वही है। तो अपन को इंक्रीमेंट हमेशा चाहिए होता है, तो इंक्रीमेंट के साथ 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 अपन को कई चीजें देखनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस में ये होता है कि हाँ, आज मैं अपनी चीज जो है वो उसी रेट पे चार्ज करूंगा जिस रेट में मुझे डिमांड है। और वैसे इस चीज के लिए फीस स्ट्रक्चर और इन सब के लिए भी कम्युनिटी बनाई होती है, जो सीएस की कम्युनिटी होती है उसमें बताया जाता है, उसमें ये सब डिस्कशन होता है कि फीस क्या होती है। और ये कॉमन फीस से अपन इस चीज को अडेप्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल बेनिफिट के हिसाब से अपन देखा जाए तो आपके खुद के पर्सनल डिसीजन पे डिसाइड होता है कि आपको कैसी फाइनेंशियल लाइफ जीनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी लाइफ जिए जिसमें सिर्फ आपको पता है कि हाँ भाई हर साल 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए आएंगे, उनमें से ये अमाउंट टैक्स का बचेगा, ये अमाउंट मेरे पास बचेगा, इसमें से मैं इतना प्रॉपर सेविंग, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मेरा वर्ल्ड टूर का, मेरा टूर से मेरे बाइक के खर्चे, मेरे घर के खर्चे, मेरी सेविंग, ये सब अलग कर देंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट हो गई। अगर इसी में प्रैक्टिस देखा जाए तो प्रैक्टिस में अपन एक सजेस्टेड अमाउंट एक गैदर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे इतने अमाउंट आना चाहिए, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख। बट अपन ये गारंटी नहीं हो सकता कि वो कितना हो सकता है। तो अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन नहीं कर पाएंगे कि अपने सेविंग्स की एफडी इतनी की बना लेते हैं कि भाई 1 लाख रुपए की एफडी कर लेता हूँ हर साल की। नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास ये अमाउंट आएगा या नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट काम करवा लेता है, फिर लास्ट में मना कर देता है पैसे देने से। या फिर क्लाइंट ऐसी ही बातें करता है कि मेरे को अब ये काम की जरूरत ही नहीं है। तब आप किसी गैदरिंग में कि मेरे काम कर रहा हूँ या मैं ये क्लाइंट के साथ रिलेशन है तो मेरे को पैसे मिलेंगे, कि आप उस पर ईएमआई नहीं ले पाओगे। तो कहते हैं बढ़िया वही है जो ईएमआई पे नहीं चलता, वो कैश में चाहिए रहता है। वो वाली बात है, प्रैक्टिस में जब आपके पैसा आ जाएगा तभी आप खर्च कर पाओगे, तभी आप उसको प्लान कर पाओगे। बट एम्प्लॉयमेंट में आप पैसा आने से पहले उसे प्लान करके प्रॉपरली खर्च कर पाने की उसको चेक कर पाओगे। अगर आगे बढ़े तो वर्क लाइफ बैलेंस, आज मैं अपनी प्रॉपर कंडीशन बताऊं तो मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से निभा सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस, आप एम्प्लॉयमेंट में रहोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस कभी भी मैच नहीं हो सकता, कभी भी आप अपनी लाइफ और अपने जो फैमिली है उसको इतना टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि वर्क लाइफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पहले तो आपकी जॉब रहेगी, फिर पार्टीज रहेगी जॉब के बाद, और फिर उस पार्टीज के बाद भी आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत हो सकती है। कई बार वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि रात रात भर आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में क्या होता है कि हाँ, कुछ पता है ये स्पेसिफाइड टाइम्स ऑफ 5 मंथ है, ये 4 मंथ है, जैसे सितंबर हो गया, जुलाई हो गया, दिसंबर हो गया, मार्च हो गया, कि हाँ इनमें मुझे काम करना है और इनमें मुझे कम काम, बाकी महीने मुझे कम काम करना है। तो इन बाकी महीने में अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को अच्छा टाइम दे सकता हूँ। जैसे कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं सुबह जाके क्रिकेट खेल के आ सकता हूँ। 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा, 8 से 10 काम करते रहेंगे, मैं 12 बजे अच्छा खासा रिफ्रेश होकर खा पी के नहा धो के आऊंगा, 12 बजे आके भी बैठूंगा, 2-3 घंटे क्लाइंट से मिलना है, फिर मैं घर जा सकता हूँ। तो प्रैक्टिस में आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस जो होती है ना, बैलेंस लाइफ, सेटिस्फैक्शन, जैसे कि आप खुश रह सकते हो अपनी लाइफ को, क्योंकि अब ही अपना लाइफ ऐसी चल रही है कि सुबह पढ़ाई करनी है, फिर ऑफिस जाना है, फिर आगे पढ़ाई करनी है, फिर ऑफिस जाना है, सो जाना है, फिर सुबह ऑफिस जाना है। तो ये एकदम से जो लोड है वो सारा कम हो जाता है अपना, और अपन इससे अच्छी तरह से अपनी लाइफ इंजॉय कर पाते हैं। जो अपने सारे ड्रीम्स होते हैं कि हमें भाई प्योर कर ले, तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस में आप प्योर कर सकते हो। आप आर्टिकल्स को काम दे जाओ, आप अपने एम्प्लॉय को काम दे जाओ, बता जाओ क्लाइंट को कि अभी मीटिंग में नहीं हो पाएंगे, अपन बाद में बात कर पाएंगे,
जैसे आजकल ज्यादातर काम फोन और ईमेल पे ही हो जाता है, तो अपन को एक ज्यादा ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिस में आप अच्छा खासा टाइम अपनी लाइफ को और अपने आप को दे पाओगे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और आप अगर कोई और बिजनेस या कोई और चीज भी करना चाहो तो वो भी आप कर पाओगे काफी अच्छी जिस तरीके से। अगर आप देखा जाए तो प्रोफेशनल ग्रोथ की अपन बात करते हैं, तो ये ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए। आज कोई भी नहीं चाहता कि आज कल वो 30, पिछले साल उसने 30 लाख कमाया और इस साल भी वो 30 लाख कमाए। नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि भाई पिछले साल 30 कमाया था, इस साल 50 से 40 तो आए, कम से कम 10 तो इंक्रीज करूँ मैं हर साल। क्योंकि इंक्रीमेंट इतना ज्यादा जरूरी है, पैसा सबको बहुत ज्यादा चाहिए। सबसे ज्यादा नीड है आज पैसे की। पहले ये दुनिया 5 चक्रों में चलती थी, आज छठा चक्र है जो कि पैसा है। क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट, आज जैसे कि जीने से रह के मरने तक के लिए भी इंसान को पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए प्रोफेशनल पैसा तभी होता है जब आप ग्रोथ करोगे, डेवलपमेंट करोगे अपने अंदर। आज प्रैक्टिस आपको हर फील्ड और डिफरेंट फील्ड, हर फील्ड और नए लोगों से मिलने का एक मौका मिलती है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट में अपन लोगों से नहीं मिलते, एम्प्लॉयमेंट में भी अपन लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई बातें होती है। बट वो एक लिमिटेड सोर्स और एक लिमिटेड फील्ड होती है जिसमें आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हो जिनसे आपका कनेक्शन होता है, और वो ज्यादा अंदर तक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो भी नहीं पाता। वो सिर्फ रिलेशन तक रहता है कि हाँ भाई ये मेरे प्रोफेशनल काम से है, बस इतना ही थी। बट प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि कई क्लाइंट्स तो ऐसा हो जाता है, घर वाली बात हो गई कि सर आपको जो करना है वो कर लो, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, मैं आपको चेक भेज देता हूँ, आप मैनेज कर लो कि इसका सीरियस कैसे कटना है, इसका चालान कैसे जाना है। आप इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, आप ही बॉस हो हमारे ऑफिस के। तो ये सब फ्रीडम आपको तभी मिल पाएगी, आप क्लाइंट से जब भी इंटरेक्ट कर पाओगे ढंग से, जब आपको पता हो कि हाँ भाई मेरे को जब ये नई चीजें और ग्रोथ मेरे अंदर हो कि मेरे को पता है कि ये चालान कैसे बनता है, या फिर जो सीरियस जो ये रिकनसाइलेशन में गलती करी है क्लाइंट ने, जो प्रैक्टिस में इसने गलती करी है, तो वो सब मुझे तभी पता होगा कि जब मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। और नॉलेज तभी हो सकती है कि जब मेरे को इस बारे में पता हो। अगर आज आप किसी बिग फोर के सीए या आर्टिकल जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में हो, उससे आप दूसरी फील्ड की नॉलेज मांगोगे तो वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं दे पाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, मैंने मेरी दीदी से ये वो अभी केपीएमजी में सीए पार्टनर के रूप में है, बट वो सीए पार्टनर जो होते होते वो फाइनेंस में इक्विटी होल्डिंग का काम देखती है। और इक्विटी होल्डिंग्स में वो जब वो जो काम होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, और काफी अच्छा पैसा है उसमें। तो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है कि वो अच्छा पैसा कमा रही है। बट जब मैंने उनसे, मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी जीएसटी रिटर्न भरने में, तो मैंने उनसे जब उस बारे में कंसल्टेंसी मांगी थी, वो जीएसटी रिटर्न तक उन्होंने बोला कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैंने काफी टाइम से जीएसटी पोर्टल में लॉग इन तक नहीं करा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं तो अपन को हर चीज की नॉलेज होती है, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि है ना एम्प्लॉयमेंट में रहते रहते भी है ना हर चीज के बारे में चेकआउट करते रहते हैं, अपडेट रहते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो नई चीज सीखने में इंटरेस्टेड रहता है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज है। बट अगर आप ऐसे लोग हो कि बस आई डू वर्क फॉर डे, तो ऐसे लोग हो तो आपको फिर अच्छे से आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, एक और बार अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, और आपको अपने उसको चेक आउट कर देना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अगर अपन देखा जाए तो नेटवर्किंग और क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिस नेटवर्क कैन लीड टू रेफरेंस एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बूस्टिंग करियर प्रोस्पेक्ट। जो ये प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। आज एक प्रैक्टिस वाले गाय के पास जितने कॉन्टैक्ट सेव होंगे ना, उससे उससे 1/4 भी है ना ये एम्प्लॉय वाले के पास सेव नहीं होंगे। रीजन इज दैट आज प्रैक्टिस में आप है, अपन को कितने तो अकाउंटेंट्स जानते होंगे, कितने ज्यादा अपने पास क्लाइंट होंगे, कितने क्लाइंट के एम्प्लॉयज है वो अपन को पता होगा, अपन को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होगी। आज कोई क्लाइंट है वो फर्नीचर का काम कर रहा है तो अपन को फर्नीचर के बारे में पूरी नॉलेज होगी। अगर कोई क्लाइंट है जिसका किराना स्टोर है तो अपन को किराना स्टोर की पूरी नॉलेज होगी, सुपर स्टोर है तो सुपर स्टोर की पूरी नॉलेज होगी। तो ये सब काफी हेल्प करता है। या हाँ भाई आज अपन को पता है यार इस चीज में इतना मार्जिन होता है, इस चीज में इतना मार्जिन होता है, तो अपन उसी हिसाब से आगे अपने वर्किंग या फिर अपने प्रोफेशन या बिजनेस को अपन डिसाइड भी कर पाते हैं। बट एम्प्लॉयमेंट में आपको ऐसा कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती। आपकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप उस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर उस चीज में आपको एक्सपर्टीज होगी कि हाँ भाई हमारी कंपनी है, हम इतने प्रॉफिट में होते हैं, इतनी चीज होती है, इतना मार्जिन होता है इस चीज में। तो आपके यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती इस चीज के लिए। अगर आप देखा जाए तो जॉब सेटिस्फैक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की जो मेंटल हेल्थ है ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू बन चुका है लाइफ का। सीरियस इशू इसलिए क्योंकि आज देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट, आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है या फिर साइकोलॉजी का डॉक्टर क्या होता है। इन चीज के बारे में किसी को नहीं पता था। बट आज आपको देखा जाएगा कि हर हर जो बड़ा हॉस्पिटल और उसमें स्पेशल
सेंटर होता है कि साइकेट्रिस्ट स्पेशलिस्ट जो कि डिक्लेयर करता है कि यार लोग लोग चाहते होंगे तभी लोग उनके पास, तभी उन लोगों ने खोल रखा है अपना डॉक्टर चैम्बर जो भी है। तो चैम्बर जब उन लोगों ने खोल रखी थी क्योंकि उनके पास लोग आ रहे हैं, और लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनके पास इतना काम है। काम इतना ज्यादा हो चुका है कई बार शायद अपन एम्प्लॉयमेंट इन सब चीजों में कि मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें कि अपन को घर भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं, और ऊपर से जॉब में लोगों की बातें सुननी है, लोगों के काम करने पड़ेंगे। तो ये सब देखते हुए आज के लिए अगर अपन देखा जाए तो जॉब सेटिस्फैक्शन एंड पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन अपने पैशन और अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर देना तो वर्कलोड इतना ज्यादा आपको हैवी नहीं लगता। क्या पैसे कम कमाओ बट खुश होकर कमाना ज्यादा जरूरी है। तो वो सब चीजें देखते हुए अपन को ये आगे की करियर अपॉर्चुनिटी और इन सब को डिसाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगर अपन देखा जाए तो प्रैक्टिस आज देखा जाए तो अपन को एक और सबसे ज्यादा इसका बड़ा ड्रॉबैक है कि जब आप शुरू में कुछ स्टार्ट करते हो तो इसको स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आज कहते हैं ना कि घर की नींव रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी आपके घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हो आप। सबसे मुश्किल काम होता है घर की नींव रखना। नींव रखना सबसे, हर काम की नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने पहले अपने घर की नींव रखी ना सीए की प्रैक्टिस की, तो आपकी आगे वाली जनरेशन में अगर कोई भी सीए बन रहा है तो उसके लिए बहुत ईजी है कि वो फर्स्ट फ्लोर के जैसे बहुत ईजी और सस्ते में अपना काम निपटा लेगा, या सस्ते में उसको एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी गैदरिंग दे पाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि आप इसमें देखा जाएगी प्रैक्टिस में। तो अगर एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब रिटायर हो जाओगे आपकी जॉब खत्म, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब पे चल नहीं रही कि आपको आपके आने वाले बच्चे को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आपको ही मिलेगी। तो सीधी सी आपको ये भी एक बहुत अच्छा देखो एडवांटेज लगता है प्रैक्टिस का कि आप आगे वाली जो आपकी जनरेशन है उसको पूरा फ्यूचर डिसाइड कर पाते हो कि आगे मैं अपने बच्चों को क्या दे सकता हूँ क्या नहीं दे सकता हूँ। अगर अपन आगे बात करें तो अब क्या है, फाइनल कंसिडरेशन की बात हो जाती है कि अपन को करना क्या चाहिए। अगर अपन देखें तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है। अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अपन उसे अच्छी तरह प्लान करके अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर अपन देखा जाए कि प्रैक्टिस जो अपन को काफी देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पैशन, वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ देता है। तो ये सब दोनों ही प्रॉस एंड प्रॉस दोनों ही है। तो अपन को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। वैसे अपनी सीए की जर्नी वैसे ही काफी अच्छी है, वो उसे अपन को और इंजॉयमेंट पे ले जाना है या फिर और पैशनेट करना है अपने करियर को लेके, तो अपन को वो सब ड्रॉबैक सब कुछ मैच करते रहना है। अगर अपन देखा जाए तो वैसे लोग कहते हैं, आप एक फेवरेट फेवरेट वेब सीरीज आई है जो अपन लोगों में से सबने देखी होगी, जमुना पास। तो उसमें कहते हैं कि बढ़िया चला है दुकान बाकी सब बेकार। तो इसीलिए कहते हैं अपनी दुकान, तो अपन खुद सेठ होते हैं। तो सेठ रहना है या फिर किसी और के यहाँ नौकरी करनी है वो सब आपको डिसाइड करके अपनी आर्टिकल लिख लेंगे। सीए से अपन पहले बात कर सकते हैं कि हमने भाई अभी 2 साल करेंगे, फिर हम 6 महीने का ब्रेक लेंगे, पेपर देंगे, और फिर अगले साल हम वापस 1 साल के लिए आपके पास आएंगे कि हम प्रैक्टिस एक और साल हमें आर्टिकल के लिए करना है। फिर हम अपना सीए बन के आपको आपके पास भी ज्वाइन करेंगे, या फिर आगे कुछ करना हुआ आपके ऊपर है। बट अपन को अपने सीए जब आर्टिकल से ज्वाइन करते होंगे तो अपन को बताना पड़ेगा कि अपन आगे जॉब करेंगे या प्रैक्टिस। कई लोग होते हैं जो पूछते हैं कि आपको आगे करना क्या है, उसी हिसाब से अपन को आर्टिकल से ज्वाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फ्यूचर के हिसाब से तो अच्छा है ही, बट प्रेजेंट के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने आर्टिकल से ज्वाइन करते हैं। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू प्रॉपरली माई स्पीच। अगर होपफुली मैंने आपको कोई आपके डिसीजन में कुछ भी हेल्प की हो तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।